हेलो, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ लर्निंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का पेपर है जो बेसलाइन आकलन 2022-23। तो यहाँ पर आप देखेंगे विषय गणित का रहेगा, कक्षा 8 का रहेगा। समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 50 अंक का होगा। तो यहाँ पर अपनी जानकारी भर लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, खंड आ यहाँ से पेपर प्रारंभ होता है आपका। तो चलिए, पहले नंबर पर यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे देखना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर ये आपको खाली स्थान दिया गया था। तो यहाँ पर 399 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें पूछा गया है 656 को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो इसका 2 इज द राइट आंसर हो गया। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 2/3 में से 1/6 को घटाया जाए तो कितना बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको घटाना करना था। तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो इन दोनों को लासा लेंगे तो 6 आ जाएगा आपका। 3 दूनी 4 आ जाएगा, 4 माइनस यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो इसका आप अगर घटाना करते हैं तो शेष आपका, तो यहाँ पर आपका 3 और बटे में 6 अर्थात काटेंगे तो 1/2 इसका आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 शेष बचेगा आपका। यहाँ पर एक करके बताया गया है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है 2/3, 1, -2, -4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। राहुल ने खेत में 25 किलो 800 ग्राम आलू और 28 किलो 700 ग्राम टमाटर पैदा हुए। तो बताइए, यानी राहुल का ये खेत है, उसमें 25 किलो 800 ग्राम आलू और 28 किलो 700 ग्राम टमाटर पैदा हुए हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1000 किलोग्राम ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, खेत में कौन सी सब्जी ज़्यादा पैदा हुई। तो यहाँ पर 28 किलो ज़्यादा होती है 25 से। तो यहाँ पर 28 किलो 700 ग्राम टमाटर पैदा हुए। तो यहाँ पर टमाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है खेत में कुल कितनी सब्जियां पैदा हुई। तो यहाँ पर इसको और इसको आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो 700 और 800 यानी 1.5 किलो हो जाएंगे लगभग। तो यहाँ पर आधा किलो आपको यानी 500 ग्राम अलग कर लेना है, और इनको 25 और 28 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 53 हो जाएंगे, और 1 किलो उसका जोड़ देंगे तो यहाँ पर 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 54.5 किलो दोनों का वजन हो जाएगा। यानी पूरे खेत में कितने होंगे, तो 54.5 होंग चुके हैं। चलिए, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देखेंगे आप। तो यहाँ पर लिखा है, दिए गए 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिए गए अंकों से बनानी थी। ये ऊपर आपके अंक दिए गए हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पर 3, 5, 8, 4। ठीक है, तो इनसे आपको बनानी थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाना है। यहाँ पर बड़ी बनानी थी, सबसे छोटी बना दी गई है। बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर, अर्थात बड़ी में से छोटी को घटा देना है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा, इसमें से आपको इसको घटा देंगे। इसके बाद लिखा है चौथे क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या का विस्तारित रूप लिखो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, इसका विस्तारित रूप ये रहा आपका। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चनों पर और देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, तो ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो यदि किसी संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पर आपको यह क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसे बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। माना कि बट संख्या x है, यानी 2 संख्या, यानी पहली संख्या x है तो उसका 2 गुना यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, माना कि भाई संख्या x है तो उसका 2 गुना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था इसे बीजीय के रूप में लिखो। तो यहाँ पर आपने देख लिया x के रूप में। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, तो उस संख्या में से 7 कम कर दिए जाएँ तो इस व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2x में से 7 कम करेंगे तो 2x - 7 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन लिया गया है, यदि 2x - 7 बराबर 19 हो तो x का मान बताइए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस के 7 इस तरफ आएंगे तो प्लस के हो जाना था। यहाँ पर
आपको ये गलती हो चुकी है, माइनस के साथ इस तरफ आते तो प्लस के हो जाते, तो 19 और आपको यहाँ पर इनको जोड़ लेना था, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 19 साथ जोड़ दिए जाते तो यहाँ पर आपको 26 हो जाते और 26 एक्स होते, 26 एक्स के से आपके, तो यहाँ पर आपके दो जो नीचे यहाँ पर एक्स में लिखे हुए हैं बटे में आते, दो से आप 26 को काटते तो इसका आपका आंसर 13 आ जाता। तो यह आपका आंसर गलत है, यहाँ पर आंसर आना था आपका 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। आशा करेंगे आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर आप देखने वाले हैं, यदि किसी आकृति के आधार पर बताइए, ठीक है, इस आकृति के आधार पर बताइए, ठीक है। तो आधार पर बताना है आकृति के, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसी के आधार पर आपको इन चारों के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है आकृति ABCD का नाम बताइए। तो यहाँ पर ए वाला बाहर वाला है ABCD, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका, यहाँ पर लिखना है आपको, पहला नंबर दिया गया है आयत कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसे कहते हैं आयत। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है वर्ग, तो ये भीतर जो बना हुआ है इसे वर्ग कहना है। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर इसका सूत्र होता है, तो इसका कुछ भी नहीं करना है, 4 चौको 16, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा 16 सेंटीमीटर। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, आपने हल कर लिया है। इसके बाद चलेंगे तीसरे क्वेश्चन, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो आशा करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन को, ये रहा छायांकित क्षेत्रफल का सवाल पूरा हल। तो यह रहा छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे उसमें से, तो ये आ जाएगा आपका छायांकित का, यानी 72 आता है आपका आयत का क्षेत्रफल और 16 आता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल। निकल कर बता दिया था, घटा दिया है, तो आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलेंगे, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं बिना टाइम खराब किए चौथे क्वेश्चन, यानी आपके चौथे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा है आकृति ABCD और वर्ग PQRS में परिमाप का अंतर बताइए। परिमाप में अंतर बताना है, तो यहाँ पर परिमाप में भी आप अंतर देख सकते हैं दोनों में। तो आयत का परिमाप, यहाँ पर वर्ग सेमी, तो चाहे यहाँ पर आप देख लेंगे वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, यहाँ पर 2, सो यहाँ पर 16 और 6, तो यहाँ पर लगभग आपका 36 हो जाएगा। इसका आपका परिमाप 16 ही रहेगा, 36 में से 16 आ जाएगा तो 20 सेंटीमीटर इसका आपका परिमाप आ जाएगा। इसमें स्कोर नहीं रहता है, ठीक है, ध्यान रखें, 20 सेंटीमीटर ही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा 8वां क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं आप 9वें क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन यहीं पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 का मान बताइए। तो यहाँ पर इसका मान बता सकते हैं, आप बताना चाहें, वरना आप इसका 3 की घात 5 भी 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप इसका लिख सकते हैं। अगर आंसर चाहते हैं तो इसका आप आंसर भी बता सकते हैं। इसका होता है 729, इसका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पर आप 729 इसका राइट आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको सरल घातीय रूप में लिखो। तो यहाँ पर 5 की घात 2 है, 2 की घात 5 है और 4 है, तो 5 को 20 गुणा में गुणा हो जाएगा और घात आपकी रहेगी 2 के 2 और घात हो जाएगी आपकी 20 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा है 2x बराबर, तो यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले का 729 लिखा गया है, यहाँ पर 2 की घात 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 4x का मान निकालना है, तो यहाँ पर आपको 2 बची की घात, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्डों के आंसर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए बिना टाइम खराब किए 10वें क्वेश्चन को देखेंगे आप। तो ये रहा आपका, हरीश को परीक्षा में 500 में से 450 अंक मिले, नवीन को 900 में से 675 अंक मिले, तो बताएं हरीश को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो यहाँ पर पहले नंबर पर हरीश से पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको 100% में से लगभग 100% में से 90% अंक मिल चुके हैं हरीश को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर इसको कितने मिले, तो यहाँ पर 135% अंक, यहाँ पर 900, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 से काटेंगे,
तो यहाँ पर लगभग 9 चौको 36, 9 बटा 45, 9 छः 9 7 63, 9 7 63, बचे रह जाएंगे 4, 9 पन्ना 45। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 75% इसका राइट आंसर आना था, ये गलत है 135। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 75 इसका राइट आंसर आना था। 75% इसने प्राप्त किए, कितने 75 और यहाँ पर 90। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा है नवीन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए तो 75, और हरीश ने कितने अंक प्राप्त किए तो 90%। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में से ज़्यादा प्रतिशत अंक मिले, दोनों में से किसे ज़्यादा प्रतिशत अंक मिले, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तीसरे क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ हरीश, यहाँ पर आपको दिख ही दिया हुआ, तो इसका हरीश से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ज़्यादा अंक मिले, तो कितने प्रतिशत मिले, 90 से 75, अर्थात लगभग 15% अधिक मिले। ठीक है, तो यहाँ पर 15% आप लिख सकते हैं। तो चलिए इनके आंसर भी दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। ये रहा, हमने आपको बता ही दिया था नवीन, और यहाँ पर आपको अधिक बताना था। यहाँ पर 135 इनका गलत है, आपको पता ही है, तो यहाँ पर आपने इनको गलत कर लेना है। पहले यहाँ पर 75 लिख लेना है, 75 में से ही आपको इनको घटाना है, तो यहाँ पर आपको 15, 45 नहीं 15 आ जाएगा, 15 अंक ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न चित्र व एक ही रेखा की सामान्य रेखाएं हैं, एक तथा एक त्रियक रेखा है, तो इन्हीं प्रतिच्छेदी करती हैं, इन्हें प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ये रही आपका चित्र, इसी में आपको सभी के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर यदि चित्र में कोण 2 बराबर 70 है, यानी जो कोण 2 का है यहाँ पर ये 70 डिग्री का है, और कोण 6 बराबर, तो यहाँ पर कोण 6 आपका 110 का मान लिया जाता है। तो बताइए कोण 3 के समान कोई एक कोण बताइए, कोण 3 के समान कोई एक कोण बताइए। तो कोण 3 के समान 2 और 1 सभी तीनों कोण, तो यहाँ पर आपका कोण अगर 3 का मान भी पूछा जाए तो यहाँ पर 70 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भी 70 ही है, तो इसका आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये कोण सभी एक समान ही होंगे। ठीक है, 3 और 2 और 1। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, 70 के हो गए तीनों। इसके बाद कोण 4 का मान बताइए, कोण 4 का मान पूछ लिया जाए तो 110 ऊपर का है, सभी का 110 ही सबका है, तो इसका 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका 70 आपको पता ही है, और कोण में पूछ लिया जाए तो कोण 3, कोण 2, कोण 1 तीनों बराबर ही हैं, समान। ठीक है, समान पूछ लिया जाए तो कोण 2 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कोण 5 + 2 का मान बताइए। कोण 5 और 2 का मान बताना है, तो 5 और 2 का मान आप जानते हैं, दोनों का 180 होता है, तो इसका 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पूछा गया है चौथा क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, कोण 6 और 1 का मान बताइए। कोण 6 ये रहा, और यहाँ पर 1 ये रहा, इन दोनों का मान भी 180 ही होता है, तो इसका भी आप 180 लिख सकते हैं। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब इनके आंसर भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये रहे, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए अनुकृत वर्णन सारणी के चित्र रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 3 4 7 9। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा था मजदूरों की संख्या, तो ये रही आपकी मजदूरों की संख्या। यहाँ पर लिखा है मजदूरों की मजदूरी रुपए में, एक आदमी 50 रुपये मिलेंगे, तो 3 आदमी को 150 रुपये मिलेंगे, 4 आदमी को यहाँ पर 200 रुपये, 7 आदमी को 350 रुपये और 9 आदमी को 450 रुपये मिलेंगे, क्योंकि एक आदमी को 50 रुपये मिल रहे हैं। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको चित्र देखना है और इसी से आपको इन सभी के आंसर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है। परिवार की मासिक खर्च मद निम्नांकित पाई चार्ट पर प्रदर्शित है, यानी इसका खर्चा पूरा पाई चार्ट पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है, सबसे अधिक खर्च किस
मद यानी किस पर किया जाता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे बड़ा ये रहा खर्चा, तो यानी भोजन पर किया जाता है, यहाँ पर भोजन लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सबसे कम खर्च किस पर किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे कम आपका जो यहाँ पर ये रहा है इसी पर है, तो यानी किस पर लिखा है, तो यहाँ पर शिक्षण पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद चलेंगे तीसरे नंबर पर, तो तीसरे में लिखा है भोजन पर कितने रुपए खर्च हुआ। भोजन पर, तो यहाँ पर आप भोजन पर रुपए खर्च पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आपको करना है पूरा 12 है, तो यहाँ पर 18 8,000 रुपये कितना हो रहा है, आधा से तो कम है। भोजन पर कितने रुपए खर्च हुआ, यहाँ पर थोड़ा गलत हो चुका है, 8,000 रुपये बता रहा है ये तो। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा पर कुल कितना रुपए खर्च हुआ, तो यहाँ पर आपका मनोरंजन पर स्वास्थ्य पर दिया गया है, तो स्वास्थ्य पर देख लीजिएगा पहले, तो स्वास्थ्य पर 5,400 रुपये खर्च हुआ। इसके बाद मनोरंजन पर 6,480 रुपये खर्च हुआ। शिक्षा पर 4,320 रुपये खर्च हुआ। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर आपने सब कुछ देख ही लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन को हल आप करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है ऊपर दिए गए व्यंजक को पदों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर कितने पद हैं, 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 3 पद होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिए गए व्यंजक में बाय का गुणज बताइए, तो यहाँ पर बाय का गुणज 7 है, -7 का ध्यान रखें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये रहे आपके इसके आंसर 7, तीसरे के और चौथे के दोनों के आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये रहा तीसरे का, ये रहा चौथा। इसको क्वेश्चन देखना है, तो ये रहा, ये दोनों क्वेश्चनों की आपको पहले यहाँ पर गुणा करना है, इसका आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तक खोल दिया जाएगा डायरेक्ट, तो इनको आपको प्लस बाय की संख्या जुड़ जाएगी, और क्या जुड़ेगा, कुछ नहीं, बस यही तो आंसर है। 5 बाय और माइनस की 2 बाय बच जाएगी, यहाँ पर ये रही 2 बाय ये रही, माइनस की बचेगी, यहाँ पर प्लस की 2 बचेगी। ठीक है, तो आपको बाय आपने देख ही ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख ली बाय जेड, तो यहाँ पर 7Z यहाँ पर ये लिख देंगे आप, तो आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम गुणा वाला, यानी इनको सबको गुणा कर लेना है आपको, तो इसका पहले इसमें करेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार आप पूरा कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए यहाँ पर चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर, तो यहीं पर आपका विदा क्वेश्चन समाप्त होते हैं संपूर्ण। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 00, तो यहीं पर समाप्त होना था। कंप्लीट हमने खुद आपके लिए लिखकर प्रोवाइड कर दिए गए हैं संपूर्ण क्वेश्चन। बस यहीं पर कक्षा 8 का विषय गणित का कंप्लीट होता है बेसलाइन, तो यहाँ पर आपने मिला लिया हो अच्छी तरह से, कंप्लीट देख लीजिएगा। इसी प्रकार आपको करना था। जय हिंद, जय भारत, भारत।